गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैन भारत। आज हम बात करेंगे भारत के कॉकरोच के संघर्ष की। जी हाँ, हाल फिलहाल में आपने मीडिया और सोशल मीडिया में एक वर्ड काफ़ी ट्रेंडिंग करता हुआ देखा होगा, जो है कॉकरोच। जी हाँ, हाल फिलहाल में ये वर्ड जो है यूज़ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के CJI जी के द्वारा, और यह वर्ड उन्होंने इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कहीं ना कहीं डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया है। जी हाँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान में संविधान की परिभाषा देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन करने के लिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिक्योरिटी देने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा देने के लिए रखा गया था, और वह उस कार्य को कर रही थी। लेकिन हाल फिलहाल में जो CJI जी हैं वो अपने कार्य से कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जाते हुए दिखे, और वह सिस्टम से न सवाल करते हुए सिस्टम को जो साफ़ करने के लिए इंडियन जो यूथ्स है अपनी जान जोखिम में डालकर मीडिया, सोशल मीडिया और RTI एक्टिविस्ट बनते हैं, उस पर कहीं ना कहीं सवाल किया है और उन्हें कॉकरोच की संज्ञा दी है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के CJI है उन्होंने जो इंडियन के यूथ्स है उनको कॉकरोच का डेफिनेशन दिया है, क्या वो सही है या गलत है, और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और CJI को क्या करना चाहिए इस बात पर। जी हाँ, तो सबसे पहले इस वीडियो पर बात करने से पहले आखिर देखेंगे कि यह जो कॉकरोच वर्ड ट्रेंडिंग में आया वो क्यों आया। तो आप देख सकते हैं ये जो है 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था। उसके हीयरिंग के दौरान जो ये CJI है सूर्यकांत जी, वो इन जो पिटिशनर हैं उन्हें कहते हैं कि आजकल इंडिया के जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं वो कॉकरोच की तरह हैं, और कॉकरोच की तरह वो मीडिया, सोशल मीडिया और RTI एक्टिविस्ट बन कर के सिस्टम में घुस जाते हैं और सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि क्या इंडिया के जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं जो कि एक जॉब का आशा में 4 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करता है, वो सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर सिस्टम उसे डिस्टर्ब कर रही है और रोज़गार के नाम पर, पेपर के नाम पर उनसे कहीं ना कहीं छल कर रही है, उन्हें धोखा दे रही है इस बात पर। जी हाँ, तो 15 मई को जब एक हीयरिंग के दौरान जस्टिस सूर्यकांत जी इंडिया के जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उन्हें कॉकरोच वर्ड से डिफ़ाइन करते हैं, और वह यह भी कहते हैं कि जो इंडिया के यूथ्स हैं वो मीडिया, सोशल मीडिया और RTI एक्टिविस्ट बन कर के जो हमारा सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हालांकि हम सबको ये बात पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को संविधान का अभिरक्षक बोला जाता है। उसके साथ साथ वो नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी भी रक्षा करता है। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ जज हैं वो संदिग्ध एक्टिविटी में पाए गए हैं। हाल फिलहाल में हमने न्यूज़ में देखा था किसी जज के यहाँ नोटों के बंडल मिले गए थे जिस पर आग लगा दिया गया था। सिस्टम की बात कर लें तो सिस्टम में आप देखेंगे कि यहाँ पर पेपर हर साल कहीं ना कहीं लीक होते जा रहे हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पूछे ना पूछे, लेकिन जो इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, हालांकि उनको जॉब तो नहीं मिलता, लेकिन अपने जान को जोखिम में डालकर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने वो बात लाने की कोशिश करते हैं। और इसी का कहीं ना कहीं कंसिक्वेंस हमने देखा था कि जो नीट 2026 अभी NTA ने जो कैंसिल किया, वो इन्हीं कॉकरोचों में से ही एक ने जो प्रूफ है वो सामने लेके आए थे, और तब जा कर के NTA ने एक बार में जो है पेपर कैंसिल किया। जबकि ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था कि सरकार की जो बॉडीज़ हैं वो एग्ज़ाम को करा पा रही कि नहीं करा पा रही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही, ये काम सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास केस बहुत सारे हैं, वो तारीख देती है, तो हो सकता है बिज़ी होने के कारण वो सरकार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती होगी।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इस पर देख नहीं पाती होगी। लेकिन अगर जो भारत की मीडिया है वो तो आप देखते होंगे किस तरह से किसके पक्ष में किस की तारीफ़ करते हुए नहीं थकती है। और जब मीडिया अपना काम नहीं करती है तो सोशल मीडिया के थ्रू जो इंडिया के यूथ्स हैं अपने जान को, अपने फैमिली को खतरे में डाल करके कहीं ना कहीं सरकार से लड़ने के लिए कोशिश करते हैं, सरकार का जो है चेहरे से नकाब उतारने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आप देखे होंगे इस कोशिश में कई सारे, जैसे छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर जी हो गए, या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पत्रकार हैं उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है और उनका केस आज भी चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं देगा कि ऐसे भी कुछ कॉकरोच हुए हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी सिस्टम को साफ़ करते करते। उन कॉकरोच को इंसाफ मिला या नहीं मिला, इस पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं देती है, लेकिन उन्होंने सारे यूथ को डिफ़ाइन कर दिया है। हालांकि जब सरकार को कोई बात समझ नहीं आती तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित करती, भारतीय संविधान को परिभाषित करती। जब आम नागरिकों को कोई परिभाषा समझ नहीं आती, क्योंकि भारत का संविधान इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह ड्यूटी भी दी गई है कि वो सुप्रीम जो संविधान है उसको परिभाषित करे, सामान्य भाषा में सरकार को, लोगों को, सबको समझाए। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट उस भारत के लोग और भारत के लोग में ही जो बेरोज़गार युवा हैं, जो कि रोज़गार की तलाश में सालों संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें ही कॉकरोच बोल देती है। और हालांकि सरकार के लिए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सभी युवाओं को रोज़गार दे पाए, तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के माध्यम से वह भी पैसे के लालच में नहीं बल्कि सरकार को सही दिशा में लाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो कि संविधान का रक्षक है, वही उस अनएम्प्लॉयड यूथ को कहीं ना कहीं कॉकरोच के डिफ़ाइन करती है। और इसका परिणाम यह होता है कि जो यूथ है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और यूनाइट होते हैं। और आप देख सकते होंगे अभी पॉलिटिकल पार्टी बनाया ही नहीं है, वो केवल मीडिया, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और एक पार्टी का ऐलान करते हैं, जो आप देख सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। और यह जो ऑनलाइन का मुहिम है वो इतना फेमस होता है। अभी आप देख सकते होंगे कि जो बीजेपी पार्टी है, जो विश्व गुरु बनाने की बात करती है भारत को, उसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर 8 मिलियन के आसपास फॉलोवर है, जिनको वो 8 सालों से, अगर 8 सालों से मेहनत करके, बहुत ही इन्वेस्ट करके, अपने काम कर करके भारत को विश्व गुरु और 2047 का सपना दिखा दिखा करके 8 मिलियन करती है 8 सालों में, वही काम जो इंडिया के यूथ है वो ग्रुप बना करके कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम अकाउंट में आप देखेंगे कि 4 से 5 दिनों में 18 मिलियन के करीब फॉलोअर्स कर लेती हैं। और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर राजनीति में उतरना और सोशल मीडिया में हमें पीछे करना दोनों अलग अलग बात है। तो समय आने पर अगर सरकार नहीं सुधरती है तो उनको राजनीति में भी यही जवाब दिया जा सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बीजेपी इसी शर्त पर भारत में आई थी कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस पर बहुत सारे आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे वो कोल घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, तब जाकर के इस पार्टी का क्या हाल देश ने कर रखा है वो तो आप सबके सामने है। उसके साथ साथ जब उन्होंने बीजेपी पर उम्मीद किया था कि बीजेपी हो सकता है अच्छे दिन लेके आएगी, लेकिन आज देख सकते हैं कि बीजेपी को भी यहाँ पर 2 कार्यकाल लोग दे चुके हैं, तीसरा कार्यकाल के लिए भी उन्होंने मौका दिया, लेकिन बीजेपी आप देख सकते हैं कि जो पेपर लीक है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हालांकि उन्होंने कानून तो पास किया है, लेकिन कानून पास करके, जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बन चुकी है लेकिन वो आ नहीं रही है, वैसी उन्होंने पेपर लीक पर भी कानून पास किया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कानून किन लोगों को पकड़ पाता है, किन लोगों को पकड़ नहीं पाता है। ये तो हमने 2024 के नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी को देखा था कि उनके लिए CBI ने चार्जशीट ही फाइल नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि जब गवर्नमेंट पेपर लीक को रोक नहीं पा रही है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयड जो यूथ्स हैं वो परेशान हैं और वह
इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व बनता है कि वह गवर्नमेंट को फटकारे, गवर्नमेंट से प्रश्न पूछे कि आपने 2024 का नीट पेपर लीक करा दिया। यूपी में आरओ का पेपर लीक होता है, बिहार तो पेपर लीक के नाम पे फेमस ही है। और भी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला आया हुआ था, और आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे पेपर्स लीक हुए हैं। गेट पेपर में आखिर नकल करते हुए लोग पकड़े गए हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी, जिसे हम सबसे मोस्ट फैथफुल एग्ज़ाम बोलते हैं, वहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट जो हैं फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी पा जा रहे हैं, और जो ओरिजिनल जो डिग्री लेकर के युवक पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान न देते हुए वो ऐसे इंडियन यूथ पर फोकस करती है जो कि अपने अधिकार लड़ने के लिए अपने जान जोखिम डाल करके सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, आरटीआई लगाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को सही दिशा पे लाने का कार्य करते हैं। उस पर जब सुप्रीम कोर्ट यह प्रश्न उठाती है, उन्हें कॉकरोच बोलती है, तो कहीं ना कहीं यूथ जो है वो आक्रोशित होता है और एक ग्रुप बनाता है। हालांकि ये ट्रायल तौर पर ऑनलाइन के थ्रू ही यह कोशिश की जा रही है, और इसमें आपने देखा कि जो काम जो सरकार को 8 साल लग गए थे जितने फॉलोअर बनाने में, उतने वो 4 से 5 दिन में बना लेती है। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट को जो इंडियन यूथ्स हैं उनको कहीं ना कहीं जस्टिस दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इसमें बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जो भारतीय संविधान में इसलिए रखा गया है कि वो सरकार के कार्यों पर भी नियंत्रण रखे। सरकार अगर कोई काम नहीं कर पाती है, यदि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के आधार पर चलती नहीं है, तो उन सरकार से प्रश्न पूछे। हाल फिलहाल में अगर देखा होगा कि 2024 में भी नीट का पेपर लीक होने की बात उड़ी थी, और इन्हीं में से कुछ कॉकरोच जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे। कॉकरोच के टीचर्स भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और कहीं बार बार बोला था कि 720 में से 720 कुछ स्टूडेंट्स के आए हुए हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो भी एक सेंटर से। उसके साथ साथ एक जो माधोपुर सेंटर था राजस्थान का, वहाँ पर भी पेपर लीक होने की बात आई थी, लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया था कि हम कुछ बच्चों के कारण पूरे देश में पेपर कैंसिल नहीं कर सकते। और फिर वहाँ पर 2024 का जो नीट पेपर है उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। 2025 का अगर हम बात करें तो 2025 में नीट का पेपर इतना टफ कर दिया जाता है कि जो भारी भरकम कोचिंग में बहुत महंगी फ़ीस दे करके पढ़े होंगे वही नीट निकाल पाते हैं, और जो नॉर्मल जो बच्चे हैं वो नीट नहीं निकाल पाते। 2026 में आपने देखा था कि फिर से नीट होता है, और इस बार एनटीए बोलती है कि नीट कोई कोचिंग का टेस्ट पेपर नहीं है कि कोई उसे उड़ा सके। और यहाँ पर आप देखते हैं कि नीट जब होता है कुछ समय बाद, जो यही कॉकरोच लोग जब प्रूफ मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लेकर के आते हैं, तब एनटीए तुरंत के तुरंत यहाँ पर पेपर कैंसिल कर देती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सरकार से प्रश्न नहीं पूछती, इतना बड़ा इवेंट हो जाता है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, 22 लाख स्टूडेंट और 22 लाख के साथ साथ पूरे इंडिया के लोग प्रभावित होते हैं, और कहीं ना कहीं एनटीए के जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर प्रश्न उठता है, तब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलता है, सू मोटो का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन यहीं पर जब एक हियरिंग होती है 15 मई को, तब जो है सुप्रीम कोर्ट यह बोलता है कि इंडिया के जो यूथ हैं वो कॉकरोच की तरह हैं, और मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई के थ्रू सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए बनाया गया था ताकि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिक्योरिटी दे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिक्योरिटी देने के साथ साथ जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल जो राइट्स है उनको बचा करके रखे। और कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को अगर सरकार उनको नहीं देती है तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से भी प्रश्न पूछे और सरकार पर दबाव डाले कि कहीं ना कहीं वो इंडिया के जो लोग हैं, भारत के लोग, उनको मौलिक अधिकार दे और उनके अधिकारों की रक्षा करे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सरकार काम करे, इस पर प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर सपोज़ अभी जो इंडिया के जो कॉकरोच है वो प्रूफ नहीं देते तो एनटीए जो है नीट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो भारत के हर जगह पहुंच नहीं पाते हैं। केवल वो तो यहाँ तक कि जितने केस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं उसे ही सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो
सो मोटो लेकर के भारत के कोने कोने में कहाँ से जाएंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीजेआई और बाकी जो जजेस हैं वह सरकार तक पहुंच नहीं पाते हैं, सरकार के जो करप्ट अधिकारी है वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि इतने सारे सेंटर्स पे जब एग्ज़ाम होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो हर सेंटर तक पहुंच नहीं पाते हैं। और इसी बीच जब धांधली होती है, तो जब इन्हीं कॉकरोचों में से कोई कॉकरोच डेयर करके बहुत ही हिम्मत जुटा करके उस प्रूफ को मीडिया और सोशल मीडिया के सामने रखती है, तभी कहीं ना कहीं यह बात एनटीए तक पहुंचती है और एनटीए से सरकार तक पहुंचती है और फिर सरकार जो है जो पेपर को रद्द करती है। अगर ये जो यूथ है ये डेयर नहीं दिखाते तो कहीं ना कहीं 2024 की तरह आज रिज़ल्ट 2026 का भी डिक्लेयर कर दिया था और जो कुछ लोग पेपर खरीद चुके थे वो सिस्टम में जा चुके होते। यह तो हमने बात की कि एक ही नीट एग्ज़ाम, उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एसएससी में तो आए दिन आरोप लगता ही रहता है। यूपीएससी का भी हाल फिलहाल में कुछ दिनों से क्रेडिट जो है डाउन हो रहा था। आपने देखा होगा कि यूपीएससी रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के 1 साल बाद मॉडल आंसर डाउन जो है जारी करती है। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ को वो फर्जी डिग्री वाला बोलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। तो क्या यह जो सब्जेक्ट है या मैटर है सुप्रीम कोर्ट को के जो सीजीआई उनके मन में नहीं आती है, और मन में आती है तो दिखता नहीं है, और दिखता है तो क्या वो प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। यह कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो छवि है, जो भरोसा है लोगों का, उसको कहीं ना कहीं डगमगाने का काम जो है सीजीआई जी के एक वर्ड ने किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो इन्होंने इंडियन यूथ को कॉकरोच बोला है, उन कॉकरोच को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि यही कॉकरोच जो है एंड नीट जैसे पेपर का जो लीक का प्रूफ है वो एनटीए को देते हैं, सरकार को देते हैं, तब जाकर के सरकार को मजबूरन नीट को कैंसिल करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो नीट का पेपर लीक हो चुका था वो सरकार के जो लोग थे वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते। और भी ये तो नीट का एक पेपर हुआ, और भी बहुत सारे जो करप्शन के मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार तो कभी पकड़ नहीं पा रही। सरकार ईडी सीबीआई का यूज़ कहाँ करती है वो सबको पता है, लेकिन जो इस तरह के इंडियन के यूथ हैं वो अपने जान को जोखिम में डालकर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बन करके सरकार से प्रश्न पूछते हैं और सरकार को सही रास्ते पे लाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। उन्हीं का कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं जो उनके कार्य में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कॉकरोच बोलता है। तो ऐसे कॉकरोच का भारत के सड़े हुए सिस्टम को साफ़ करने के लिए होना बहुत ज़रूरी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो नियम कानून को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो इस बात को भी कहीं ना कहीं उनको जानना चाहिए कि ये कॉकरोच ऐसे सड़े सिस्टम को साफ़ करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और उनको सुप्रीम कोर्ट को सुरक्षा भी देना चाहिए, क्योंकि वो नेताओं को Z+Y+ सुरक्षा देते हैं, जो कि इंडिया के सिस्टम को ही खाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे कॉकरोचों को Z+Y+ सुरक्षा दिया जाना चाहिए, ताकि वो सरकार को सही रास्ते पे ला सके और एक हेल्दी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जी को कहीं ना कहीं इसमें आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसे जो इंडिया के यूथ है उनको सिक्योरिटी दें, और जो इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है सरकार के थ्रू, आए दिन पेपर लीक हो रहा है, तो उन्हें इंडियन के यूथ से प्रश्न पूछने के बजाय, उनको डिफ़ाइन करने के बजाय सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्यों आखिर अपने कार्यकाल में इतने पेपर लीक होते जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। करप्शन को कहीं ना कहीं प्रश्न पूछना चाहिए। एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूशन फैलते जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो जा रहा है, उससे प्रश्न पूछना चाहिए, और भी बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहिए। और आखिरी में एक बात बोलना चाहेंगे कि जब जो कॉकरोच जनता पार्टी बनती है, यूथ जब इकट्ठा होता है, तो सीजीआई ये सफाई देते हैं कि मैंने ये जो बात है वो केवल फर्जी डिग्री लेकर के जो सिस्टम में घुस गए उनके लिए कहा था। तो यहाँ पर ये तो और धिक्कार की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई फर्जी डिग्री की जांच नहीं कर पा रहे हैं, सरकार फर्जी डिग्री की जांच नहीं कर पा रही है, और वो सिस्टम में जाने से रोक नहीं पा रही है, क्योंकि फर्जी डिग्री वाले नौकरी कर रहे हैं, बिना डिग्री वाले नेता बने फिरे हुए हैं, और जो डिग्री लेकर के जिन्हें नौकरी में होना चाहिए वो ना नेता बन पा रहे हैं, ना उनको नौकरी मिल पा रही है, और वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के सहारे सरकार से सवाल पूछने का जोखिम भरा काम कर रहे हैं। तो सीजीआई को ये सोचना चाहिए कि जब वो खुद इतने सिक्योरिटी और इतने संसाधन के बाद फर्जी डिग्री वाले को सिस्टम में जाने से नहीं रोक पा रहे हैं, करप्ट नेता को
जो है करप्शन करने से नहीं रोक पा रहे हैं, और नीट पेपर लीक होता है उसका सबूत खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं ढूंढ पा रही। चाहे 2024 में देख सकते हैं कि जब मामला उठा था, 2025 में नीट टफ हुआ था, 2026 में भी जब पेपर लीक होता है तो प्रूफ उनको कहीं ना कहीं इन्हीं कॉकरोचों में से किसी एक कॉकरोच से मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि जो कॉकरोच है सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जबकि सिस्टम को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इन जो इंडियन यूथ्स है उसको रोज़गार देने के लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए। और अगर कुछ सोशल मीडिया के थ्रू सरकार से प्रश्न पूछते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व होना चाहिए कि उन्हें भी सिक्योरिटी दे, जो मीडिया और सोशल मीडिया पर अपने जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उन्हें भी सुरक्षा देने का काम करना चाहिए और इन करप्ट नेताओं से सुरक्षा हटाना चाहिए। और जो फर्जी डिग्री लेकर के घुस चुके हैं सिस्टम में, केवल कॉकरोच बोल देने से सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को खुद सिस्टम के अंदर घुसना चाहिए और उन फर्जी डिग्री धारी को निकालना चाहिए। अदरवाइज़ इन जो इंडियन यूथ है इनको मौका देना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि सिस्टम को जिस तरह से इन्होंने 5 दिनों में इतना बड़ा काम कर दिया जो बीजेपी 8 सालों में नहीं कर पाई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से मौका देती इन यूथ को सिस्टम में घुसने की, तो सिस्टम कहीं ना कहीं 1 महीने में ही सिस्टम को पूरा साफ़ कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को सुरक्षा देना चाहिए और इन यूथ को सिस्टम को साफ़ करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। तब देख सकते हैं कि ये कॉकरोच किस तरह से सारे सिस्टम की सफाई कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप इस कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और इस तरह से और भी देश के मुद्दों पर बात करने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।